हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। जेई एडवांस के फिजिकल केमिस्ट्री के सेशन 2 में आज अपन कुछ और बढ़िया बढ़िया सवालों की बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, मैं अब तो आप फेमिलियर हो गए होंगे। मैं हर बार हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले एडवाइस करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करते हुए हर सवाल को पहले आप सॉल्व करें। जैसे ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक सॉलिड स्टेट। आज तक के इतिहास में टिल नाउ जे एडवांस ने कभी भी कोई भी टफ सवाल पूछा ही नहीं है सॉलिड स्टेट से। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही इजी लेवल सवाल पूछते हैं वो लोग। और ये क्वेश्चन देखें, बढ़िया है, मज़ा आएगा आपको। यूनिट सेल हैज़ वन एटम ऑन ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड द टू एटम्स एट वन ऑफ इट्स बॉडी डायगनल। सारे के सारे कॉर्नर पे एक एक एटम रखा हुआ है और बॉडी डायगनल्स पे एक एक एटम रखा हुआ है। वॉल्यूम दे रखा है आपको इतना यूनिट सेल का, डेंसिटी बता रखा है, नंबर ऑफ एटम्स बता दो कितने प्रेजेंट हैं 150 ग्राम ऑफ एलिमेंट में, जिसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है x इंटू 10⁻24 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने 2013 में पूछा था, जे एडवांस 2013 में। सबसे पहले मन में ख्याल क्या आता है? मन में एक ही ख्याल आता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला हमें याद है, डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब, है ना। अब मजे की बात यह है कि जेड बताओ, जेड क्या है? जेड जेड दोस्त यहाँ पर देखो, एक एक एटम कॉर्नर पे रखा है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, टोटल 8 कॉर्नर्स, प्लस 2 एटम बॉडी के डायगोनल पे रखे हैं। इस चीज़ को समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सवाल की सबसे कीमती लाइन ही यही है। मान लो ये क्यूब है, मैं इसको थोड़ा सा सुंदर रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एक बॉडी डायगोनल, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ वाला एक बॉडी डायगोनल, कहीं एक एटम रखा होगा, वो तो क्यूब के अंदर ही तो होगा। मान लो एक और बॉडी डायगोनल पे यहाँ रखा है, तो टोटल उनका कंट्रीब्यूशन तो 1 होगा। 2 है तो 2 × 1। क्या मैं सॉल्व करके जेड का वैल्यू 3 लिख सकता हूँ? देखो, अब देखो जेड हमें पता लग गया कितना, 3। अब बस चुपचाप फॉर्मूले में सारी डाटा डाल दीजिए, सारा डाटा डाल दीजिए। डेंसिटी कितना? 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी को 15 लिखिए, जेड का वैल्यू 3, मास मुझे पता नहीं, एटॉमिक वेट मुझे निकालना है। एवोगाड्रो नंबर मैं लिख देता हूँ 6 × 10⁻23। वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम आपको जो वॉल्यूम दे रखा है चुपचाप लिख दीजिए, क्योंकि ए क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम द यूनिट सेल ही तो होता है। तो 5 × 10⁻24, ये 5 पे कटा, 5 पे कटा। तो क्या यहाँ से मैं एटॉमिक वेट को लिख सकता हूँ? 5 × 6 × 5 × 10⁻1। क्या ये सॉल्व करके एटॉमिक वेट 15 आ गया है? 15 आने का मतलब क्या है? एटॉमिक वेट, एक मोल एटम्स का वजन 15 है, 15 ग्राम। यानी क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 15 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23 एटम्स। आपको कितने में निकालना है? 150 ग्राम में है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यार। ये तो यूनिटरी मेथड है, अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में। तो इंटू 150 डिवाइड बाई 15, ये कट गया। 6 × 10⁻24, x × 10⁻24 इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना? शानदार तरीके से x का वैल्यू 6 आता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे जे एडवांस 2016 में सवाल आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल देखो, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मज़ा आएगा आपको करके। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मोल का ही सवाल है, बट ये मोल कंसेप्ट प्लस पी ब्लॉक, मोल कंसेप्ट प्लस पी ब्लॉक का सवाल है, मज़ा आएगा। मैंने ब्लेंड करके बनाया इस क्वेश्चन को, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा इस सवाल में। क्या बोल रहा है सवाल? इनऑर्गेनिक मिक्सचर है 0.5 मोल्स ऑफ PCl3 एंड 0.5 मोल्स ऑफ PCl5 dissolved in excess of water. Write the number of moles of NaOH required to neutralize this solution. बहुत प्यारा सवाल है। अब देखना, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखें। हाँ सर, पहले तो रिएक्शन का काम है क्या? PCl3 का जब वाटर के साथ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या करना है? सोचो, आपको एक ही कॉन्सेप्ट, आपको एक ही गोल्डन रूल दे रखा है, वालिया का जुगाड़ दे रखा है यार। जब तक आपके पास वालिया का जुगाड़ है फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सर क्या हम प्रोडक्ट ऐसा सोच लें, फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एसिड बनाएगा +3 वाला, क्या H3BO3 बना लेगा, प्लस H+Cl- के साथ मिलकर HCl का रिमूवल करेगा। अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। 3 क्लोरीन थे तो मैंने 3 लिख दिया, 1 फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस। अब वाटर को बैलेंस कर लो, 3 हाइड्रोजन और 3 ये 6 हैं, तो मैं इधर 3 लिख देता हूँ, 3 मोल्स ऑफ वाटर। रिएक्शन हो गई है बैलेंस। अब मेरे को बताओ, सोच कर बताना, जल्दबाजी नहीं।
मेरा सवाल यह है कि H3PO3 हालांकि एक एसिड है, इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर। H3PO3 का स्ट्रक्चर बना दीजिए। 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन ये रहा, 3 ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, ये रहा H3PO3 का स्ट्रक्चर। क्या आप यहाँ से देखेंगे क्या इसका एन फैक्टर 2 है? एसिडिक H 2 ही है ना। अब एसिड हमें बेस चाहिए NaOH, कितना मोल बेस चाहिए? बेस ही तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो अब सोचो, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। इसके 0.5 मोल्स लिए थे तो इसके 0.5 मोल्स लिए हैं, तो बनने वाले एसिड भी 0.5 और ये 3 इंटू 0.5। बोलो क्या ये वाला चीज़ देखने में किसी को दिक्कत? अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। कितना मोल NaOH चाहिए होगा? 1 मोल जो H3PO3 है उसका एन फैक्टर है 2, तो टोटल मोल ऑफ NaOH कितना चाहिए? 0.5 इंटू 2 इक्विवेलेंट बराबर कर रहे हैं ना, एन फैक्टर बैलेंस कर रहे हैं हम तो सिंपली यार, क्योंकि NaOH का एन फैक्टर तो 1 ही होता है, प्लस HCl का एन फैक्टर 1 होता है, तो 3 इंटू 0.5 कर दीजिए। कितना हो गया? ये तो 1 हो गया, और ये 1.5 यानी 2.5 हो गया, 2.5 2.5। चलने दो अभी, तो चलने दो अभी, देखो मज़ा आएगा। अगली रिएक्शन, अब सर PCl5 के साथ भी रिएक्शन करवानी है। अब तो काम आसान हो गया, कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, PCl5 पानी के साथ रिएक्शन करेगा, फोस्फोरस +5 में है, फोस्फोरस +5 में एसिड बना दो, कौन सा? फोस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस HCl निकाल दो, कितने मोल? 5 मोल HCl निकल जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 5 3 8, तो 4 मोल पानी लगा दो, 4 मोल पानी। अब इसके भी मोल कितने लिए हैं? 0.5। अब खेल खेलो यहाँ पर 0.5 वाला वापस, ये 0.5 है तो बनने वाले ये मोल्स भी 0.5 और ये 5 इंटू 0.5। अब H3PO4 जो है, H3PO4 इसका एन फैक्टर सोचो। अरे कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया ना तो चिपका दो बस यहाँ पर, यहाँ तक तो स्ट्रक्चर आपने बनाया ही था, यहाँ पर OH लगा दो। तो H3PO4 का एन फैक्टर कितना हो गया? कितने एसिडिक H है? 1 2 और 3, 3 लिख दो। अब मैं वापस एक लाइन लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। कितने मोल NaOH मेरे को चाहिए होंगे? सोच कर देख लो। सर 0.5 मोल बन रहे हैं, बट इसका इनफैक्टर कितना? इसका इनफैक्टर कितना? 3 का, तो 0.5 इंटू 3, भाई इतने इक्विवेलेंट ही तो चाहिए, इतने इक्विवेलेंट ही तो चाहिए, प्लस 5 इंटू 0.5 गुना में 1, क्योंकि इनफैक्टर 1 है, तो ये तो 1.5 हो गया, और ये कितना हो गया? ये 2.5 हो गया ना। कितना हो गया? 2 और 1 3 और 1 4, 4 हो गया। तो टोटल मोल कितने हो गए भैया? टोटल मोल्स, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे, पूरे सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH जोड़ दो दोनों को, ओवर कितना है? 2.5 और 4, 2.5 प्लस 4 कितना हो गया? 6.5। 6.5 इज द आंसर, 6.5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल था, मोल कंसेप्ट प्लस पी ब्लॉक का ब्लेंड क्वेश्चन था। मुझे अच्छा लगता है ये सवाल, मैं करवाता हूँ, मज़ा आया होगा आपको करके भी। आगे सवाल देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम से मैंने इस सवाल को लिया है। सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा गणित है इसके अंदर, और बाकी तो आप कर ही लोगे। बट आप एक बार इस सवाल को अपने लेवल पे वीडियो को पोस्ट करते हुए अटेम्प्ट करो। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है यार, आपको मतलब मज़ा आएगा करके। अब जैसे कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ फ्रॉम द टॉपिक इक्विलिब्रियम। देखो क्या बोल रहा है, आपने इस कंपाउंड को, सॉलिड कोई कंपाउंड है, डिकम्पोज करवाया, अमोनिया गैस मिली और CO2 गैस मिली। मैं लिखता हूँ पहले कंपाउंड NH2 C डबल बॉन्ड O NH4 सॉलिड है। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस मिल रहा है प्लस CO2 गैस मिल रहा है। इतना बात है ना। अब ऐसा सोचना मेरे साथ, सर सॉलिड से तो हमें कोई मतलब नहीं, ये गैस है तो इसका प्रेशर 2P होगा, तो इसका प्रेशर क्या होगा? P होगा। क्या आप मुझे Kp बता सकते हैं? Kp कितना होगा? सर 2P की पावर होल ट्वाइस, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाता है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही तो लिखते हैं बेसिकली, इंटू P रेज टू द पावर 1 8 टू द 4 4P क्यूब हो गया। क्या हो गया? 4P क्यूब हो गया। ठीक है, जब, अब सुनना मज़े की बात, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आई तो आपने 1 मोल 1 एटमॉस्फेयर CO2 ऐड कर दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इससे क्या होगा वापस सोचते हैं। मैं वापस रिएक्शन को लिखता हूँ, NH2 C डबल बॉन्ड O NH4 सॉलिड, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस प्लस CO2 गैस। अब वही देखो,
एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे नज़ारा क्या था, टू पी टू पी, वो सॉरी टू पी और पी। टी इक्वल्स टू टी पे जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आई होगी तो 25% ओरिजिनल अमोनिया, कितना, इफ एट इक्विलिब्रियम सम CO2 एट 1 एटमोसफेयर इज एडेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। अगली लाइन बोली है 25% ऑफ द ओरिजिनल अमोनिया एंड CO2 सॉलिडिफाइड बिफोर इक्विलिब्रियम वाज रीएस्टेब्लिश्ड, यानी 25% डिकम्पोजिशन हुआ है। तो 2p में से इसके दो मोल्स हैं, तो मैं क्या 25% यानी 0.25 इंटू टू क्या 0.5p लिख सकता हूँ, 0.5p। इसमें से कितना खत्म हुआ होगा सर, इसमें से 0.25 खत्म हुआ होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ -0.5 क्यों लिखा है, क्योंकि दो मोल्स थे सर। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर CO2 में पहले से ही था, तो +1 कर दो, काहे डरते हो। केपी तो बदलेगा नहीं, हाँ सर केपी नहीं बदलेगा, तो लिख दो आप भी क्यों डर रहे हो। क्या मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके थोड़ा सा लिख दूँ, इसको 1.5p लिख देता हूँ, और इसको सॉल्व करके कितना लिखेंगे, इसको लिख देंगे ये 0.75p+1, ये हो गया। अब केपी लिखो, केपी कितना आएगा, केपी कुछ नहीं 1.5p का होल स्क्वायर 0.75p+1, केपी वुड रिमेन सेम विच इज़ इक्वल्स टू 4p³, क्योंकि केपी चेंज नहीं होता, केपी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब देखो ये p³ था, यहाँ p² है, 2p कट गए, 1.5 का होल स्क्वायर 2.25, इसको लिख देंगे 0.75p+1, और इधर क्या लिख देंगे 4p। यहाँ तक की कहानी देखने में किसी को भी दिक्कत, मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2.25 0.75p+1 इक्वल्स टू 4p। मैं 2.25 को देखना क्या लिख रहा हूँ, 9/4 लिख रहा हूँ, 0.75 को 3/4 लिख रहा हूँ, सवाल आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पॉइंटों में कहाँ उलझोगे तुम लोग भी। हाँ सर सही बोल लें, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कुछ ज़्यादा बच्चा नहीं है सवाल में, फटाफट से। जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, 9 3 जा 27p, ये कितना बन गया 4, और यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 36 लिख सकते हैं, बटा 16 क्योंकि 9 4 जा 36 इक्वल्स टू 4p। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो 27p + 36 इक्वल्स टू 64p, और थोड़ा सा सोल्व करें तो ये कितना हो गया, माइनस करके 37 हो गया, 37p। तो p का वैल्यू, बातों ही बातों में p का वैल्यू आ गया है 36/37। यहाँ तक सॉल्व करना था। अब सोचो, ये तो हमने निकाल लिया, पूछा क्या है अब ये तो देख लो, टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम, जब नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो टोटल कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है। अब सोचो नए इक्विलिब्रियम पे आपको टोटल प्रेशर मिल कितना रहा है, ये सोचें आप। क्या आपको नए इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर यहाँ पर ये मिल रहा है, पी टोटल क्या क्या है 1.5p + 0.75p+1, बस इसमें p का वैल्यू बैठा दीजिए। अब यहाँ मैं पुट करता हूँ, p टोटल वुड बी 1.5p + 2.25p+1, p का वैल्यू कितना, यही 36/7। अब इसको तो जोड़ लें क्या अब, है, अरे ये कितना था 2.25 नहीं 0.75 सॉरी, इसको लिखेंगे 0.75। इसका सम कितना आ गया, क्या इसका सम 2.25 आता है, डेढ़ में आधा जोड़ा तो 2 और 0.25, 2.25+1। अब लिख देता हूँ 2.25 इंटू पी का वैल्यू 36/37 और +1। एंड जब आप इसको रफली सॉल्व करेंगे तो कितना है, देखो ये लगभग 1 ले लूँ, क्या ये लगभग 1 ले लूँ, 2.25+1 क्या मैं लगभग 3 ले लूँ, बहुत ही रफ कैलकुलेशन करूँ तो 3 के आसपास वाला आंसर आना चाहिए, 3.12 या 3.19 जो भी आप आंसर आएगा रफली। मैं एकदम रफ कैलकुलेशन लेकर टोटल प्रेशर में निकाल लिया विच कम्स आउट टू बी अप्रॉक्स 3। सो 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सवाल अच्छा था, एक बार आप जरूर अटैम्प्ट करें। अगले सवाल पे चल रहे हैं। आयनिक का अच्छा सवाल मचाएगा आपको करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हर सवाल को पहले खुद के लेवल पे ट्राई करें, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। रीज़न एक ही है दोस्तों, इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न एक ही है कि ताकि आप खुद के लेवल पे प्रैक्टिस कर पाएँ चीज़ों की। मैं आपको हज़ारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप खाली वीडियो को सुनेंगे उतना बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप कॉपी पेन लेकर सवाल को नहीं अटेम्प्ट करेंगे, नहीं बेनिफिट होगा।
अरे यार जब मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी, अरे हाँ सर ने तो बहुत आसानी से कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैं लिख कर दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को आंख बंद करके सेम सवाल को 2 मिनट बाद खुद अटेम्प्ट कर लेना, फंस जाओगे। 6.5 आंसर नहीं आएगा इस सवाल का, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप क्या करें, आप कॉपी पेन लेकर सवालों को खुद से सॉल्व करें, ताकि आपकी हैबिट भी डेवलप हो जाए, अच्छी वाली हैबिट डेवलप हो गई तो काम आसान हो जाएगा। मैं वही चाहता हूँ कि आप चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं आपके। आइए अब इस सवाल को करते हैं। सिल्वर का एक यहाँ पर गोल्ड का एक कॉम्प्लेक्स है AuCN होल 2 माइनस इज वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स अंडर द सर्टेन कंडीशंस। KF दे रखा है, फॉर्मेशन कांस्टेंट 4 × 10⁻28। बस अब क्या बोला है, x × 10⁻⁻5 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एट विच 99% ऑफ द गोल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स, देन y-x बताना है। जब ये सवाल पढ़ते हैं ना, जैसे हो सकता है आपके मन में भी यही आ रहा हो, सर इसमें तो कुछ ज़्यादा डाटा दिया ही नहीं और y-x पूछ लिया है। घबराओ मत, घबराओ मत, देखो मैं सॉल्व करता हूँ आपके साथ, आपको मज़ा आएगा। गोल्ड का कॉम्प्लेक्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2CN- के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यही वाला AuCN होल 2 माइनस। अब सोचो बोलने का मतलब क्या है, ये सब पूरे सवाल में एक ही लाइन काम की है, मैं लिख देता हूँ उसको, अंडरलाइन करता हूँ। 99% ऑफ द गोल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स। टोटल जहाँ जहाँ गोल्ड है उसमें से 99% गोल्ड तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। अब सोचो क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख दूँ यार, इस लाइन का जो बोलने का मतलब यह है कि कहाँ कहाँ गोल्ड है। सर एक तो कॉम्प्लेक्स में के अंदर है, कहाँ है, मैं चलो पहले इधर लिखता हूँ कहाँ गोल्ड है। सर AU+ वाला है, ठीक है, प्लस ये कॉम्प्लेक्स में है AuCN होल 2 माइनस। टोटल कितना है 100%, उसमें से 99% कहाँ है कॉम्प्लेक्स के अंदर AuCN होल 2 माइनस। क्या अपनों ने ये लिखा, बस अब सवाल ख़त्म। ये लाइन का मतलब आप समझ गए तो सवाल ख़त्म। क्या मैं देखो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं लिख दूँ 100 AuCN होल 4 माइनस इज इक्वल्स टू 99 AU प्लस 99 AuCN होल 2 माइनस। क्या मैं यहाँ से करना क्या चाह रहे हो सर आप, अरे मैं AU+ की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, AU+ की कंसंट्रेशन निकालना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। क्या मैं बातों ही बातों में AU+ की कंसंट्रेशन निकाल चुका हूँ। हाँ 100 में से 99 गए तो 1 बचे, AuCN होल 2 माइनस डिवाइड बाई 99, ये वाला 99। बस क्यों निकाला, 2 ही मिनट में पता लग जाएगा, 2 ही मिनट में पता लग जाएगा। अब अगला जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सवाल में, क्या KF फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना दे रखा है 4 × 10⁻28। यूज़ करें इस चीज़ को। फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी, सर ये रही AuCN होल 2 माइनस डिवाइडेड बाय AU+ इंटू CN- की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। अच्छा अब हमें पता लगा, क्योंकि हमें तो इनडायरेक्टली साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन ही तो चाहिए थी। अब आप समझदार हो गए हैं, आप बातों ही बातों में क्या। अच्छा अब यहाँ देखो, अब ये देखो मजे में क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ, 99 को इधर लिख देता हूँ और AU+ को नीचे ले आता हूँ। अब सोचो क्या ये रेशो आपको दिख रहा है, क्या ये रेशो यहाँ पर दिख रहा है, टिंग टिंग टिंग। KF का वैल्यू डाल दो कितना 4 × 10⁻28 इक्वल्स टू 1/99 लिख दूंगा इसको। नो सॉरी 99 आ जाएगा, ऊपर आएगा ना 99 आएगा। और इधर क्या लिख दूंगा CN- की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स अपॉन सॉरी सिल्वर बोल रहा हूँ क्या मैं, बार बार सिल्वर तो नहीं बोल रहा, गोल्ड है AuCN होल 2 माइनस अपॉन गोल्ड की कंसंट्रेशन का रेशो 99 है। सवाल खत्म हो गया बातों ही बातों में जब आप यहाँ से CN- की कंसंट्रेशन निकालेंगे स्क्वायर रूट करने के बाद, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वो आएगा 5 × 10⁻14 मोलर, जो कि आपको गणित लगाना है। किसकी फॉर्म में लिखना था, x × 10⁻⁻y, तो y-x कितना हो गया, y हो गया 14 माइनस x कितना 5, तो आंसर कितना आ गया 9 इज द आंसर। इंटीजर टाइप में आप आंसर कितना लिखना था, 9 लिखना था। आई होप ये वाली बात भी अपनों को क्लियर हो गई होगी। बता दीजिए कि अपन ये वाली चीज़ों को सीख पाए हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमने कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल आज की क्लास में किए हैं,
और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, जहाँ जे एडवांस क्रैश कोर्स है। ये प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है ताकि आप सारी वीडियोस को देख सकें, जहां मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के सेशंस बैक टू बैक ले रहा हूं, बैक टू बैक। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने का प्रयास है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, चीज़ें आपके टच में आ जाएं, है ना। तो आप इन सबको ज़रूर देखें और आनंद उठाएं। किसी भी पार्ट पे कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मैसेज करके पूछ लीजिए, एंड टेंशन नहीं लेने का। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी ऐड कर दूंगा ताकि आप उसके थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।